नागरिक अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, समझदार हैं और काम भी अच्छा करते हैं, पेशेंट को अच्छी तरह से देखते हैं। पर उसमें कुछ कमियां हैं उस हॉस्पिटल के अंदर, जो काफ़ी मशीनें ख़राब पड़ी हैं, वो क्यों नहीं ठीक कराई जा रही। एमआरआई यहाँ नहीं होती है। अब गरीब बंदा वो कहाँ जाएगा एमआरआई कराने के लिए। प्राइवेट अस्पतालों के लिए आधी से ज़्यादा टेस्ट ये बाहर लिख देते हैं। फिर सरकारी अस्पताल का फ़ायदा क्या हुआ, जब बाहर लोग टेस्ट कराएंगे तो फिर इलाज भी बाहर ही कराएंगे, क्योंकि दवाइयाँ ही महंगी पड़ती हैं। डॉक्टरी चेकअप इतना महंगा नहीं पड़ता जितनी दवाइयाँ महंगी पड़ती हैं, और ये आधे से ज़्यादा दवाइयाँ बाहर की लिख देते हैं, टेस्ट बाहर के लिख देते हैं। एक्सरे वगैरह बाहर से करा देते कई बार करा देते हैं एक्सरे वगैरह भी। मेरा खुद का एमआरआई हुआ है, अभी हाथ का हुआ है, हाथ मेरा कंधा जाम हो गया, तो इन्होंने बाहर का लिख दिया था कि बाहर से एमआरआई कराओ, हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। तो मैं सरकार से यही विनती करूँगी कि कम से कम इन चीज़ों पे तो वो करे, सरकारी अस्पताल में सारी चीज़ों की फैसिलिटी दे, जिससे गरीब बंदा अच्छे से अपना इलाज करा सके। और उसमें कई बार क्या होता है, जो कुत्ते काट जाते हैं या बंदर काट जाते हैं या कुत्ता चाट भी लेता है, तो कई बार रेबीज़ के इंजेक्शन भी नहीं मिलते हैं। और एक बार बीच में अभी मेरी भी दवाई एक थी जो कि ट्यूब थी कंधे के दर्द की, वो भी नहीं मिली थी। बाद में जब आई, जब दोबारा में, तब मिली वो दवाई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल के अंदर दवाइयाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैं एक ये भी कहना चाहूँगी कि जब लाइट चली जाती है तो और जगह जनरेटर लगाए रखे हैं इन्होंने, लेकिन फिजियोथेरेपी वाले रूम में इन्होंने क्या कर रखा है कि जब लाइट जाने के बाद में पंखे नहीं चलते हैं उसमें, तो पेशेंट गर्मी के मारे बुरा हाल हो जाता है। मशीनें चाहे हैवी हैं, चाहे कुछ भी हैं, चाहे प्राइवेट अस्पताल में भी तो महंगी मशीनें होती हैं, हैवी भी होती हैं, महंगी भी होती हैं, लेकिन उनके पास जनरेटर का इंतज़ाम होता है। तो उसके अंदर फिजियोथेरेपी के अंदर जनरेटर का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पंखे नहीं चलते हैं। अगर पेशेंट अपना इलाज कराने आता तो मशीनें भी नहीं चलती हैं। बहुत सारी कमियां हैं, जब अब कोई सर्वे होगा तब उसमें बहुत सारी कमियां निकलेंगी।